everyone, hope you are doing well. So today I'm back with another video, and this video I'm going to teach you how to score high marks in MA English. My name is Manisha and I am MA English postgraduate. I have always scored good marks in my all the 4 semesters and secured position in my class as well. So hope my tips will help you to score high in your exam. तो सबसे पहले अगर हमें अपने एग्जाम में अपने एम इंग्लिश एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो हमें सबसे पहले क्या चीज माइंड में रखनी है, क्या चीज ध्यान में रखनी है कि हम अपने एग्जाम के पैटर्न को समझे, हम अपने एग्जाम के एक्सपेक्टेशंस को पूरी करें, राइट। यानी कि अगर आपका एग्जामिनर, अगर आपका टीचर आपका आंसर चेक कर रहा है तो वो क्या चेक करने की कोशिश कर रहा है, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके आंसर राइटिंग स्किल से। तो हमें ये समझना होता है कि अगर कोई भी एग्जामिनर है वो आपका एक क्वेश्चन चेक कर रहा है जो एक पर्टिकुलर यूनिट में से आएगा, तो वो उस एक क्वेश्चन से चेक करना चाह रहा है कि आपको उस पूरे यूनिट की कितनी नॉलेज है। सिर्फ उस एक क्वेश्चन से वो ये जानेगा कि आपको ऑथर के बारे में कितना पता है, आपको वर्क के बारे में कितना पता है, आपको की पॉइंट्स के बारे में कितना पता है। वो आपके उस एक क्वेश्चन सबको जज करने वाला है। तो हमें सबसे पहले अपने एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करना है। बीए में जैसे हम आंसर राइट करते थे टू द पॉइंट, 2-3 पेजेस, मैक्सिमम 2-3 पेजेस, तो तब तक वो ठीक था। पर अब ये एमए है, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मास्टर्स कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जब हमें अपने आंसर को राइट करना है तो हमें इन डेप्थ नॉलेज हमें उस अपने एग्जाम के आंसर में हम दिखानी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, होपफुली मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिस्टेक्स है उन्हें कवर कर दूं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है उन्हें आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है, क्या करनी है वो तो मैं बताऊंगी, पर जो नहीं करनी है वो पहले आपने समझना है। सबसे पहले आपने बोरिंग इंट्रोडक्शन कभी नहीं देनी है। बोरिंग इंट्रोडक्शन क्या होती है? वो इंट्रोडक्शन जो हम अभी तक देते आए हैं। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है हु वाज विलियम शेक्सपियर, तो आपने सीधा लिखना शुरू कर दिया विलियम शेक्सपियर वाज अ ब्रिटिश प्ले राइट। हाँ, ही वाज एक्टर, ही वाज एन एक्टर, ही वाज अ सोनेट राइटर, ही वाज अ पोएट, देन he was also called bard of Avon, है ना। हमने ऐसे डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया, डायरेक्ट पैराग्राफ्स में आंसर लिखने शुरू कर दिए, तो ये कभी नहीं करना है। ऐसे डायरेक्ट पैराग्राफ पे जंप नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट जंपिंग ऑन द आंसर राइटिंग ये नहीं करना है। उससे पहले कुछ बिल्डअप करना है, कुछ कोटेशंस ऐड करनी है। लॉन्ग, सबसे बड़ी मिस्टेक, लॉन्ग पैराग्राफ्स, कभी भी अपने आंसर में लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। यानी कि आप एक पेज का पूरा ऐसे ही लिख दे रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप एक पूरा ऐसे लिख देंगे, पूरे बिना पैराग्राफ्स के आंसर शुरू कर देंगे, चाहे आपने 5 पेजेस का क्यों ना लिखा हो, वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है, क्योंकि पता ही नहीं लगता है कि कब आपके आइडिया ने एक मेजर शिफ्ट लिया है। अगर आप पैराग्राफ बनाते हैं तो पता लगता है कि हाँ, ये पैराग्राफ इस बारे में, अगला पैराग्राफ इस बारे में है। तो पैराग्राफ लॉन्ग नहीं लिखने हैं। मिसिंग की पॉइंट्स, आपके उस यूनिट में जो मेजर की पॉइंट्स आए हैं आप वही नहीं ऐड कर रहे हैं। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा हो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, पर आपने जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है उसे शॉर्ट करके भी जरूर उसमें ऐड कर देने हैं। अंडरलाइन ना करना, हाईलाइट ना करना, मेजर मिस्टेक। हमेशा आपने जो ऐसी चीज लिखी है जो बाकी बच्चों ने नहीं लिखी है, या फिर आपने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, कुछ अट्रैक्टिव लिखा है, कुछ बहुत जरूरी लिखा है, तो उसे अंडरलाइन करना है। रेफरेंसेस ना देना, कोटेशंस ना देना कि आप तो सीधा लिख दे रहे हैं, ठीक है। आपको जो पूछा है सिर्फ उसी का आंसर दे रहे हैं, आप उसके रिगार्डिंग और रेफरेंसेस नहीं दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा है राइट द सॉलिड स्टाइल ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो आपने सिर्फ विलियम शेक्सपियर का सॉलिड स्टाइल लिख दिया। पर अगर आप इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंड्रयू मार्वल, फिलिप सिडनी, दे हैव फॉलोड दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग सोनेट। आप उनका भी एक एग्जांपल दे सकते हैं कि इन्होंने ऐसे फॉलो किया है और शेक्सपियर ऐसे फॉलो करते हैं, तो शेक्सपियर ऐसे डिफर करते हैं, मींस कंपैरिजन करना। कोई स्टोरी ना बिल्ड करना, आपका मतलब एक जो आंसर होता है ना उसमें एक स्टोरी चल रही होती है कि पहले इंट्रो है, फिर मेजर आइडिया है, फिर थीम्स है, फिर जो क्वेश्चन में पूछा है वो है, फिर उसके एग्जांपल्स है, फिर कंक्लूजन। एक पूरी स्टोरी बिल्डअप करनी होती है, कहीं से कुछ भी नहीं लिखना है, एक स्टोरी बिल्ड करना है। और सबसे मेजर मिस्टेक, आपने कंक्लूजन को एक्सक्लूड कर देना। एमए इंग्लिश में हो तो जरूर और जरूर कंक्लूजन लिखना ही लिखना है और सेपरेट करके लिखना होता है। ओके, वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि देन व्हाट टू डू, कि और भी चीजें जो आपको करनी होती है अपने एग्जाम राइटिंग में, आंसर राइटिंग में।
सबसे पहले तो क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है? तो अपने आप को काम करना होता है, अपने आप को शांत करना है, वो चीज़ों को समझना है। आई मीन इंग्लिश में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लॉन्ग आते हैं, समटाइम्स क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी आ जाते हैं, उनको समझने में टाइम लगता है। कई बार एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा चीज़ों को पूछा होता है कि उसको ब्रेक करके पूछा होता है कि थीम्स बताइए, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करिए, उसके बाद पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा होता है कि इस पार्ट को एक्सप्लेन करिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो काम हो के क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है? उसके बाद अपने मन में एक स्टोरी बनानी होती है कि ओके, मुझे क्वेश्चन में ये पूछा है, मुझे इन चीज़ों को आंसर करना है, ठीक है? जब स्टोरी बिल्डअप होगी तो आंसर राइट करना शुरू करना है और डायरेक्ट आंसर पे नहीं जंप करना है। क्या करना है? कोटेशन लिखनी है। सबसे पहले कोटेशन लिखनी है कि अगर विलियम शेक्सपियर क्वेश्चन आ गया, हु वाज विलियम शेक्सपियर फॉर एग्जांपल, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट विलियम शेक्सपियर वाज अ ब्रिटिश प्लेराइट, आपने ये ना लिख के सबसे पहले कोटेशन ऐड करनी है। शेक्सपियर की सबसे जो फेमस प्ले है हैमलेट, मैकबेथ, या फिर उसी वर्क का, सपोज आपका जो क्वेश्चन है वो टेम्पेस्ट से आया है, तो आपने सबसे पहले टेम्पेस्ट की कोटेशन ऐड करनी है। उसके बाद उनके एक एक या दो कोटेशन इनफ होती है। एक सबसे फेमस कोटेशन, उसके बाद एक और कोटेशन शेक्सपियर की या किसी जिस भी राइटर की पूछी है, दो कोटेशन वर्क में से आपको ऐड करनी है। उसके बाद आपको आंसर लिखना शुरू करना है। ओके, अब आपका आंसर शुरू हो गया है। तो आपने राइटर को इंट्रोड्यूस करना है, आपने शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करना है। आपका जो आंसर है एटलीस्ट हमने 7 टू 8 पेजेस का लिखना होता है। 7 पेजेस तो मस्ट है, ठीक है? 7 से कम नहीं करना है। और उसमें से भी हमारे जो फर्स्ट 2 पेजेस होते हैं, फर्स्ट 2 पेजेस, उसमें आपने इंट्रोड्यूस करना है कोटेशन, राइटर की इंट्रोडक्शन, कौन है, कहाँ से है, कौन है, कहाँ से है, क्या इन्होंने काम किया है, कौन से मेजर इन्होंने वर्क किया है। सबसे और उसके बाद हमने इंट्रोड्यूस करना होता है जो मेजर जिस वर्क में से क्वेश्चन आया है, यानी कि आपने पहले राइटर के बारे में लिखा दैट दिस राइटर बिलोंग्स टू दिस एरा। इसके बाद इनका ये बर्थ है, ये डेट है, ठीक है? बर्थ डेट हमने, डेथ डेट हमने राइट कर दी। उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस करना है जो वो मेजर वर्क जिसमें से क्वेश्चन आया, पहले वो चीज इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है? कि अगर टेम्पेस्ट में से क्वेश्चन आया तो आपने फिर टेम्पेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है कि टेम्पेस्ट ये वाला वर्क है, इन्होंने लिखा है, इनका लास्ट वर्क है, ठीक है? ये इनमें कैरेक्टर्स है। उसको एक एक पैराग्राफ में अपनी स्टोरी बना के उसका जो मेजर आइडिया है वो लिख देना है। उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस करना है उन्हीं उसी राइटर के अलग अलग वर्क्स, ठीक है? मतलब 1 एंड हाफ पेज का लिखना है ना, तो जो बाकी का रह गया उसमें आपने उनके मोस्ट फेमस वर्क्स लिख देने हैं। और कोशिश करना है कि आप क्रोनोलॉजी में लिख दो, ठीक है? क्रोनोलॉजिकल में लिख दो। उसके बाद फिर वही जो बस 1 एंड हाफ पेज का आपने आंसर लिख दिया, मतलब उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब आपने शुरू करना है राइट करना एक प्रॉपर आंसर, वो आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है, और उसको आपने शॉर्ट स्टोरीज में, शॉर्ट पैराग्राफ्स में बना के लिखना है, और एक स्टोरी की तरह आपने उसको बिल्ड करना है कि यहाँ से शुरुआत होती है, ये इसका मेन प्लॉट है, ये इसका मेजर इसमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपने हर चीज लिखनी है। ओके, आपने अपनी वर्डिंग को इजी रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है, इजी वर्डिंग लिखिए। और ऐसा लिखिए कि सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है? पूरा यूनिट कवर हो जाए, या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछे वो सब कवर हो जाए। अपने रेफरेंसेस को जरूर ऐड करना है, ठीक है? कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो आपने अपने रेफरेंसेस को ऐड करना है। रेफरेंसेस मतलब कि कंपैरिजन, उस एक वर्क का किसी वर्क से कंपैरिजन हो सकता है, उसे जरूर ऐड करिए। और क्या आपने चीजें ध्यान रखनी है, तो टाइम मैनेज करना है, हमेशा वॉच लेके जाइए, अंडरलाइन करना है, आंसर को रीड आउट करिए, अच्छी हैंड राइटिंग, कंक्लूजन कंक्लूजन को कभी नहीं मिस करना। अगर कंक्लूजन मिस करोगे तो उसी का एक नंबर आप गवा देंगे, ठीक है? तो हमेशा कंक्लूजन को ऐड करना है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।